हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मिड लाइन डायस्टीमा के बारे में कि क्या कॉज है मिड लाइन डायस्टीमा का, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मिड लाइन डायस्टीमा गैप बिटवीन द टू सेंट्रल इंसाइजर टीथ एंड कॉज ऑफ मिड लाइन डायस्टीमा एबनॉर्मल फ्रेनल अटैचमेंट, टंग थ्रस्टिंग, थंब सकिंग, टीथ साइज, पेग लेटरल, हेरिडिटरी एंड आर्च साइज। जैसे आप इस पेशेंट का देख सकते हैं, फ्रेनल हाई है, तो सबसे पहले इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, फ्रेनेक्टमी करेंगे बाय लेज़र इलेक्ट्रोसर्जरी। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो कि तुरंत ही हो जाता है, 1 महीना पूरा हील होने में लगता है। ये देखिए, जैसे देख सकते हैं बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जैसे आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंपोजिट बॉन्ड, पोर्सिलिन क्राउन एनीवेयर। इस पेशेंट का जैसे आप देख सकते हैं फिक्स आर्थो ट्रीटमेंट हुआ है और पूरी तरीके से क्लोज़ हो गया है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि टाइम टेकन है और पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता है, नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट्स बढ़ जाते हैं और कास्ट भी 30,000 से 35,000 आता है। वेरिएबल होता है लोकेशन और सिटी के हिसाब से। रिमूवल अप्लायंस से भी इसको करेक्ट किया जा सकता है, पर इसका भी फिर वही डिसएडवांटेज है, टाइम टेकन है, रिलैप्स भी हो सकता है। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन कंपोजिट बॉन्ड है जो आजकल बहुत फेमस है और पेशेंट भी कोई भी अपना ट्रीटमेंट चाहता है कि इंस्टेंटली हो जाए, अच्छा भी दिखे और तुरंत हो जाए और कम खर्चे में हो जाए, या सारे पेशेंट यही चाहते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि एकदम ये आपके टूथ कलर में मैच हो जाता है, तो जिस वजह से एस्थेटिकली भी अच्छा दिखता है, टाइम बहुत कम लेता है, मैक्सिमम 2 घंटे में हो जाता है और पैसे का भी खर्चा कम होता है। 3,000 से 4,000 वो आपकी सिटी और लोकेशन के हिसाब से वेरिएबल होता है, डॉक्टर के स्किल पे वेरी करता है, पेशेंट भी कंफर्ट होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एग्रेसिव चीविंग करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्डली, तो हो सकता है कि वेयर आउट हो जाए, चिप ऑफ हो जाए और कभी कभी स्टेनिंग भी हो सकती है अगर आप प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कर रहे हैं टी, कॉफ़ी या टर्मरिक वाली चीज़ें। लेकिन ये नहीं है कि वो तुरंत स्टेनिंग हो जाता है अगर आप डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करते हैं। जैसे डॉक्टर कंपोजिट करने के बाद बोलते हैं कि आप एटलीस्ट आधा से 1 घंटा कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपके दांतों पे स्टेनिंग हो, जैसे चाय कॉफ़ी ना पिएं, हल्दी वाली चीज़ें ना खाएं। ये ट्रीटमेंट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि खुद मैंने कराया है अपने कॉलेज के टाइम में अपने टीचर से, और मेरे ट्रीटमेंट को 6 साल हो गए हैं पूरे, और अभी तक मेरा एकदम इंटैक्ट वैसा ही है, वैसा ही अच्छा दिखता है और कोई न चिप ऑफ और नहीं किसी तरह की प्रॉब्लम। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप तुरंत चाहें तो करा सकते हैं और इस जिससे पेशेंट भी खुश रहे, डॉक्टर भी खुश रहे और पेशेंट अच्छा दिखने लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट है, बाकी पेशेंट की मर्ज़ी होती है कि जो चाहे वो कराए और चीपेस्ट भी है। तो आजकल सबको तो यही चाहिए, सस्ता और टिकाऊ। और तीसरा ऑप्शन है क्राउन लगाना, जिसे आप ये देख सकते हैं कि दांतों को ट्रिम करके छोटा किया गया है और इसमें ऑप्शन आता है कि आप कौन सा क्राउन लगाना चाहते हैं जिससे। और ये देखिए दांत को छोटा कर रहे हैं, क्राउन प्रिपरेशन करेंगे। इसमें आप जैसे क्राउन के बहुत सारे पोर्सिलिन क्राउन लगा सकते हैं, जिरकोनिया लगा सकते हैं, ये मैक्स क्राउन लगाया जा सकता है। मतलब ये देखिए जैसे इम्प्रेशन लिया गया है पेशेंट का दांत ट्रिम करने के बाद, ये लेफ्ट से दांत बन के आया है, बस इसको फिट कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि 30 शेड से तो मैच करता है, टाइम भी 1 हफ्ते में हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है इसका कि कभी कभार सेंसिटिविटी होती है, दांत में ठंडा गर्म लगने लगता है। और अगर आप अच्छा क्राउन लगाते हैं तो थोड़ा महंगा, अगर ई मैक्स क्राउन लगाएंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, अगर जिरकोनिया लगाएंगे तो थोड़ा उससे सस्ता पड़ेगा, पोर्सिलिन लगाएंगे तो उससे कम सस्ता पड़ेगा, PFM लगाएंगे तो उससे सस्ता पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस पे कि आप कौन सा दांत लगाना चाहते हैं। डॉक्टर पेशेंट को सारा समझाते हैं, पेशेंट को जो सही सूटेबल लगे वो फिर लगाया जाता है। तो डायस्टीमा को क्लोज़ करने का यही ऑप्शन है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।